हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पुली के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। बहुत बार हम लोग अपने जीवन में एच.सी. वर्मा के बुक जब देखते हैं तो पुली के प्रॉब्लम्स देखते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हम लोग को बार बार दिखने को मिलते हैं। ये कुछ एम मास का ब्लॉक होता है, ये भी कुछ एम मास का ब्लॉक होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जान रखा है। ठीक है, किस चैप्टर में? प्रीवियस लेक्चर में जस्ट, जिसका नाम था कांस्टेंट रिलेशन। बच्चों, इसी प्रकार के हम लोग साधारण आज कुछ पुली के प्रॉब्लम्स को देखेंगे, इनके ऊपर वार्तालाप करेंगे और सीखेंगे कि इनके प्रॉब्लम्स को कैसे बनाया जाए एकदम आसान भाषा में। तो बच्चों, बातों को समझेंगे, सीखेंगे। आओ बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, ये मैंने तो प्रॉब्लम एक दे ही दी है, तो जरा हम लोग इसे देखने का प्रयत्न करेंगे। ये पूरी की पूरी बच्चों एक थ्रेड है। ये थ्रेड से ये M1 मास की ब्लॉक लटकी हुई है। अगर ये ए से एक्सीलरेशन से ऊपर जाता है तो ये ए से कहां की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। मैंने ऐसा दे दिया कि ए से अगर ये ऊपर जाता है तो ये ए से क्या आएगा? नीचे आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही थ्रेड है। बच्चों, जरा ध्यान से देखोगे तो ये पूरी की पूरी, अगर इसको सीधा करोगे तो M1 कुछ इस प्रकार का ही दिखेगा। तो अगर आप इस M2 ब्लॉक को ए एक्सीलरेशन से आप आगे की तरफ खींचोगे तो ये M1 वाले भी किधर की तरफ जाएगी? ए एक्सीलरेशन से ही आगे की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों, जरा देखोगे, इस मशीन को एक स्पेसिफिक नाम भी दिया जाता है ना। उसका नाम, इसका नाम होता है एटवुड मशीन। क्या कहते हैं इसको? एटवुड मशीन। एटवुड मशीन भी कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों, जरा हम इनके प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आज मुद्दा है। ठीक, जरा देखेंगे बच्चों। जब ये एक्सीलरेशन बच्चों ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में प्रश्न करने हैं तो सबसे पहला काम हम लोगों को करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। और ये हम लोगों को खोजना होगा कि किस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं। तो जैसे M1 है और M2 दोनों ब्लॉक का बनाना पड़ेगा। खैर, यहाँ पर टेंशन थ्रेड में हम लोग को क्या लगता है? ऑलवेज टेंशन लगता है। M1G नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन हमेशा थ्रेड की तरफ। M2G नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है। यहाँ पर टेंशन, अगर ऊपर से बात करोगे तो यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, और ये वाले में ऊपर की तरफ टेंशन। जरा हम बस ऊपर वाले फिगर को जरा बच्चों देखोगे तो ये देखो, इस प्रकार से है ये कुछ। तो टेंशन कुछ ऊपर की तरफ और ये टी नीचे की तरफ और ये टी नीचे की तरफ। यहाँ के टेंशन को हम लोग कुछ अलग नाम दे देते हैं, ये टी डैश दे देते हैं। तो जरा देखो, एक संबंध बनता है। संबंध बनाना, रिलेशन बनाना, या फिर कह सकते हैं इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान बात है। वेक्टर की बातों को बस अप्लाई करना है। मैंने बोल रखा है कि अगर एक दिशा को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरी दिशा को नेगेटिव मानेंगे। तो इस दिशा को अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो इन दोनों दिशा को क्या मानोगे? नेगेटिव मानोगे। दोनों को, मतलब दोनों सेम दिशा है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, बराबर क्या कर देंगे? 0। तो टी डैश कितने के बराबर होगा? 2t के बराबर। तो ये एक इक्वेशन बना अपना। खैर, अब जो मेन मुद्दा हम लोग का ये वाला पुली है। ये पुली पे जो रस्सी लगा हुआ है वो है। जरा देखेंगे इसको कैसे करेंगे। बच्चों, जब जिस दिशा में आपका एक्सीलरेशन चल रहा होता है, आप बोलोगे उस दिशा को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। उस दिशा के फोर्स को क्या करेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। बस इतनी ही बात बोलना है। मतलब पॉजिटिव रखेंगे तो मतलब टी ऊपर की तरफ, तो माइनस टी माइनस M1G। अब देखो, ये वाली फोर्स जिस दिशा में एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा या एक्सीलरेशन लग रहा होगा, उस दिशा का फोर्स ज्यादा हो जाता है ना। तो T माइनस M1 बराबर क्या हो जाएगा? M1A। फिर अब देखो, एक्सीलरेशन इस दिशा की तरफ है तो ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी? बोलोगे सर ज्यादा, और इसके अपोजिट वाली घट जाएगी। तो M2G माइनस T बराबर कितना हो जाएगा? M2 इंटू A। बस दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, यहीं पे फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। 1 और 2 को क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। तो देखो, T और T कट गया, यहां से ये वाला। तो M2G माइनस M1G बराबर कितना आ गया? M1 प्लस M2 इंटू A। तो A की एक्सीलरेशन कितनी आई?
मतलब ये पूरी बॉडी की एक्सीलरेशन कितनी आई, तो आ गई m2g माइनस m1g बटा में m1 प्लस m2। कितना आसान प्रश्न था। तो इस प्रकार से हम लोग पुली के प्रॉब्लम्स को बच्चों कर सकते हैं। खैर आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों को, बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्नों को नहीं। इसके बाद वाली क्लास में थोड़े टफ आएंगे, फिर उसके बाद वाले टफ आएंगे, तो धीरे धीरे टफनेस बढ़ते रहेंगे क्लासेस में अपने। लेकिन कोशिश करना है अपने को पहले एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस को देखें। खैर आओ बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, जरा देखेंगे। सेम ही प्रश्न को हम थोड़ा सा बस चेंज करेंगे बच्चों, हल्का हल्का चेंज करते रहेंगे तो हम लोग प्रश्नों को सीखते भी रहेंगे। खैर ये देखो बच्चों, ये पुली है और ये एम मास है। ये बोला मैंने कि ये एम मास का ब्लॉक है और ये बोल दिया मैंने 2m मास का ब्लॉक है। खैर अब हम बोलेंगे ये इनिशियली रेस्ट की अवस्था में है, तो आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब जैसे ही आप यहाँ से आप बैरियर हटाओगे, मान लो यहाँ पे एक बैरियर आपने लगा रखा है। क्या लगा रखा है, सोच लो ऐसा कि एक बैरियर लगा रखा है और ये पूरी सिस्टम शुरुआत में रेस्ट की अवस्था में थी ना। ऐसा सोचो थोड़ा सा, क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन बोलता है, तो लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। खैर यहाँ पर अगर मैंने बोला कि यहाँ पर आपने एक बैरियर लगा रखा है और ये इनिशियली शुरुआत में ये पूरी सिस्टम रेस्ट में थी, जैसे ही आप यहाँ से बैरियर हटाओगे, ये जरा सोचो, ये पूरी की पूरी ऊपर ये पूरी की पूरी सिस्टम चलने लगेगी। तो बोलता है आफ्टर 2 सेकेंड, कहता क्या है प्रश्न, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद यह जो मास है, यह m मास कितनी हाइट तक जाएगी। फाइंड द हाइट ऑफ मास m, मास ऑफ ब्लॉक m। ठीक, दूसरी है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स, और तीसरी है एक्सीलरेशन। बस ये 3 चीजें इस पे निकाल लो, प्रश्न हो गया। बस 3 ही चीजें निकालनी है, मतलब 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, जरा देखेंगे बच्चों, तो ये अगर हम देखें तो ये अगर ये ब्लॉक अगर जितनी ये ब्लॉक ऊपर जाएगी, शायद ये भी ब्लॉक उतनी ही नीचे आएगी। अगर ये ब्लॉक h हाइट नीचे आती है बच्चों, तो ये भी h हाइट, ये ब्लॉक m मास वाला हमारा जो ब्लॉक हवा है, ये h हाइट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जरा ध्यान से देखना। अगर ये h हाइट नीचे आती है ये ब्लॉक, तो बच्चों ये h हाइट ऊपर की तरफ जाएगी। खैर एक्सीलरेशन कितने एक्सीलरेशन से जाएगा, अब भी मैंने बताया, a इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g। दोनों को घटा दो तो 2 में से 2m माइनस एक्सीलरेशन निकालना है, दोनों ब्लॉक इसका सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना है, तो 2m माइनस m डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3m इंटू g। m कट गया तो मतलब कितना आ जाएगा, g/3। बस, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया बच्चों, g/3 आ गया। कितना आसान प्रश्न था, g/3 एक्सीलरेशन आ गया। अब ये इनिशियली शुरुआत में मैंने बोल रखा है प्रश्न को कि इनिशियली ये प्रश्न, ये पूरी फिगर रेस्ट की अवस्था में थी बच्चों। तो जब रेस्ट की अवस्था में थी तो हाइट कितनी जाएगी, कहीं तो फॉर्मूला है h के लिए, h इक्वल टू होता क्या है, ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर या at का स्क्वायर, जो भी बोल दे वही होता है। खैर तो u तो अपनी 0 बच्चों, हाफ at का स्क्वायर a लेते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन से चल रहा है ना, जी नहीं ग्रेविटेशन से नहीं, सॉरी गलती हो जाएगा। तो हाफ a की मान आ गई g/3 t का स्क्वायर। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड तक, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से ये कटा तो कितना हो जाएगा 2g/3। तो हाइट कितनी चलेगी, ये 2g/3, और जितनी हाइट ये चलेगी उतनी ही हाइट ये 2g/3 नीचे आएगी। वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इक्वल टू सर होता है u प्लस at। a की मान अपने को सर u की मान अपने को पता है क्योंकि शुरुआत में ये सिस्टम ही रेस्ट में थी,
तो v की ये एक्सेलरेशन हमको मिल ही गया है सर, तो g/3 इंटू टाइम कितना है सर 2 सेकेंड, मतलब 2g/3। देखो बच्चों वेलोसिटी निकल गया। कितना आसान प्रश्न है। इस प्रकार से अगर हम लोग करें एक एक वार्तालाप करके तो ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। खैर नेक्स्ट प्रश्न को जरा हम लोग देखते हैं बच्चों, समय कम है। अब एक प्रश्न को थोड़ा सा डिफर करते हैं क्योंकि दोनों प्रश्न थोड़े आसान थे। खैर अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खैर ये एक सीलिंग है बच्चों और यहाँ पर एक पुली, मैंने सिर्फ वन सिस्टम पुली रखी हुई है और यहाँ से इस तरह से एक पैन लटका हुआ है। मान लो एक पैन लटका हुआ है, और यहाँ से इस तरह से ऐसे, और एक आदमी जो है, ये आदमी को कुछ काम नहीं था, इस पैन में खड़ा था और इस पैन को इस तरह से पकड़ के रखा हुआ था। ठीक, अब बोलता है कि व्हाट द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन, व्हाट फोर्स ऐसे लिखते हैं, व्हाट फोर्स, प्रश्न बोलता है कि व्हाट फोर्स अप्लाइड by man the system in equilibrium, the whole system remains in equilibrium, ये पूरी की पूरी सिस्टम किसमें होनी चाहिए बच्चों, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। जबकि हम दे देते हैं कि ये आदमी का वजन जो है वो 60 केजी है, 60 केजी है, और ये ब्लॉक की जो है, ये पैन की जो वेट है वो 30 केजी है। खैर तो ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा कि ये पूरी की पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी, ये पूरी की पूरी होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। कुछ नहीं करना है ना, आदमी का है वेट इसका mg नीचे की तरफ, 60g नीचे की तरफ लग गया, हो गया पहला काम। दूसरा काम, ये वाला 30g पैन का, ये भी mg नीचे की तरफ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखते रहना, 30g ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों जुड़ गए, कितने हो गए 90g, और g का मान आपसे अच्छा कौन जानता है, 900 हो गया, 10 रख देंगे। ये टेंशन ऊपर की तरफ, एक टी कितने, दोनों ऊपर की तरफ है, तो देखो दोनों को जोड़ देंगे, टी जोड़ दिए, ये वाला जो फोर्स है इसके अपोजिट में है तो घटा देंगे, बराबर कितना कर देंगे। इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक टी 2t, 900 बराबर 0, तो 2t बराबर 900, ये कटा कितने बारे में 450, तो टेंशन कितना लगेगा 450। मतलब बच्चों इस आदमी को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 450 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में बनी रहेगी, मतलब रेस्ट की अवस्था में ये बना रहेगा। तब तक से इस बंदे का सांस रहेगा, नहीं तो छोड़ा तो गए, बस हो जाए। खैर बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ और